जीजी, जीजी, आप? क्यों? मुझे देखकर चौंक क्यों गई? वो जीजी, आप ऐसे अचानक यहाँ आ गए तो? मेरे छोटे भाई का घर है, मैं आ नहीं सकता, पूछ कर रहा हूँ। अरे नहीं जीजी, ऐसा नहीं है, आप आ सकते हैं ना, ये आपका अपना ही घर है, आप अंदर आए हैं ना। जीजी, पानी। एक बात बताओ टीना, ये तुमने कैसे कपड़े पहन रखे हैं? वो जीजी, मैं घर में अकेली रहती थी ना, कोई था नहीं, तो इसलिए मैंने पहन लिए ये कपड़े। मतलब घर पे अकेली रहोगी तो कुछ भी कर लोगी, कुछ भी? अरे कुछ संस्कार नाम की चीज होती है। गांव से आए थे, कैसे थे याद है ना? दिन भर सूट साड़ी इसी में रहते थे, और ये देखो, मुझे देख के शर्म आ रही है, पता नहीं तुम पहन के कैसे बैठे हो उसको। जीजी, ये शहर में तो ऐसे कपड़े चलते हैं, यहाँ पे ये सब कॉमन है। शहर में लोग कुएं में कूदेंगे, तुम कूदोगी? खैर वो छोड़ो, छोटा का है? वो तो ऑफिस के काम से बाहर गए हैं, किस टाइम तक आएगा? उनको आने में, वो तो जीजी ये महीने के लास्ट एंड तक आ जाएंगे। महीने के लास्ट में? ऐसा कौन सा काम है? कब से गया हुआ है? उनको गए तो 6 महीने हो गए। 6 महीने से छोटा बाहर है, और ना उसने मुझे बताया ना तुमने मुझे बताया। ऐसा कौन सा काम है, क्या मजबूरी थी कि 6 महीने के लिए बाहर चला गया, और वो भी तुम्हें अकेला छोड़ के? सोचना चाहिए ना उसको, तुम दोनों की नई नई शादी थी और वो अपनी पत्नी को छोड़ के 6 महीने बाहर चला गया। अरे कैसा इंसान है वो? अरे तुम तो बता देती कम से कम। जीजी, वो आपको बताना चाह रहे थे, पर शर्म के मारे और डर के मारे वो आपको बता नहीं सके। इसमें कौन सी शर्म और डरम, खा जाऊंगा मुझसे। ऐसी क्या मजबूरी थी कि 6 महीने से बाहर पड़ा वो? जीजी, उनको बिजनेस में लॉस हुआ है और उनको काफ़ी कर्जा चढ़ गया था, और उनको एक ऐसी कंपनी में जॉब मिली है कि वहाँ पे 6 महीना रुकना ज़रूरी था, और उनकी पॉलिसी भी ऐसी थी कि अगर वो 6 महीना रुकते हैं तो उनको इंक्रीमेंट भी मिल सकती थी। चल क्या रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम अजीब से कपड़े पहन के मेरे सामने बैठे हुए हो, 6 महीने से छोटा घर पे आया ही नहीं है, कर्जा करके बैठा है, बिजनेस में लॉस करके, उसने मुझे बताया नहीं, तुम मुझे बता नहीं रही हो। अरे हम कुछ लगते हैं तुम्हारे कि नहीं लगते? परिवार वाले हैं हम। छोटा भाई है मेरा, वो बचपन से पाला उसे, मुझसे बातें छुपाएगा वो? ऐसी बात नहीं है जीजी, उनको बताने में शर्म आ रही थी, क्योंकि आपने पहले से ही हमारे लिए कितना कुछ किया है, और वो आपको परेशान करना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने आपको बताया नहीं। अपने ही अपनों के काम आते हैं, परेशान वाली कोई बात नहीं है। सबसे ज़रूरी बात, आज के बाद ऐसे कपड़े मत पहनना, मुझे देख के गुस्सा उठ रहा है। बड़े छोटे की कुछ तो लिहाज शर्म रखा करो। खैर छोड़ो, क्या ही समझाऊं, पढ़े लिखे बनते हो। थक गया हूं मैं, कमरा दिखाओ कौन सा है। जी जी जी, आए, मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। ये बनेंगे शहर वाले, संस्कार भूल गए हैं। समझते क्या है ये अपने आप को? पूरे मोर का बैंड बजा दिया। अच्छी खासी में इतनी तैयार होके बाहर जा रही थी, इनको भी अभी आना था। एक तो इन्होंने मुझे ऐसे कपड़ों में देख लिया है, पता नहीं अब ये पूरी फैमिली को ना बता दे। अगर इन्होंने पूरी फैमिली को बता दिया तो ये लोग तो मुझे जीते जी मार देंगे, और ये लोग 4 बातें और मुझे सुनाएंगे, वो अलग। पता नहीं क्या करूं।
मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे छोटे भाई की वाइफ ये गुल खिला रही होगी। उधर मेरा छोटा भाई अपना कर्जा उतारने के लिए बाहर रहकर दिन रात काम कर रहा है, और ये घर पे नए नए लड़के बुला के गुलछर्रे उड़ा रही है। शर्म भी नहीं आती, कैसे चिपकी पड़ी थी। डाउट तो मुझे तभी हुआ था जब ये छोटे कपड़ों में थी, मुझे समझ जाना चाहिए था। अब मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं चाहूं ना तो अभी उसको रंगे हाथ पकड़ूं और बेइज्जत करके घर से निकाल दूं और छोटे को बता दूं, और उस बेचारे का दिल टूट जाएगा कि वो जिससे इतना प्यार करता है, जितना भरोसा करके घर से बाहर है, वो क्या कर रही है उसके साथ। तलाक दे देगा वो अलग, लेकिन इस औरत को अगर मेरे छोटे भाई ने तलाक दे दिया ना, ये बहुत छोटी सजा हो जाएगी इसके लिए। इसको तो ऐसी सजा देनी पड़ेगी जो जिंदगी भर याद रखेगी। हाँ, बहुत शौक है ना ऐसे मर्दों के साथ मजे लेने का। मैं इसको ऐसा सबक सिखाऊंगा पूरी जिंदगी याद रखेगी। अब आज के बाद इस घर में कोई गैर मर्द नहीं आएगा, कोई होगा तो वो होगा मैं। इतना शर्मिंदा और जलील करूंगा ना इसे कि ये किसी को जिक्र नहीं कर पाएगी कि क्या हुआ इसके साथ। क्या बताएगी कि जेठ जी ने मुझे रंगे हाथ पकड़ लिया था और बदले में मेरा फायदा उठा लिया। नहीं बता पाएगी। यही इसकी सही सजा है। पूरी जिंदगी इसी गिल्टी में रहेगी। अभी यही करता हूँ, अपने भाई को नहीं बताता हूँ, बदले में इसको वो सबक सिखाता हूँ जो ये कभी भूल ना पाए। उम्मीद करता हूं तुम्हें सबक मिल गया होगा अपने पति से बेवफाई करने का, और आज के बाद इस घर में मेरे छोटे भाई या मेरे अलावा कोई गैर मर्द नहीं आना चाहिए, समझे। मैं चाहता ना तो तुम्हारी सारी करतूत अपने छोटे भाई को बता सकता था, पर मैंने इसलिए नहीं बताई क्योंकि उसका दिल टूट जाता। वो बेचारा बाहर कर्जा उतारने के लिए मेहनत कर रहा दिन रात, तुम पर अंधा विश्वास किया उसने, और तुम यहाँ उसका विश्वास तोड़ रही हो किसी दूसरे लड़के के साथ गुलछर्रे उड़ा के। लेकिन आज के बाद ये गलती तुम कभी नहीं करोगे क्योंकि तुम्हें अच्छा खासा सबक मिला है, समझे। और हाँ, अब जब मेरा दिल करेगा, जैसे मेरा दिल करेगा, मैं वो तुम्हारे साथ करूँगा। मुझे रोकने की कोशिश मत करना क्योंकि मैं तुम्हारे सारे राज जानता हूँ, और अगर तुमने कुछ भी उंगली उठाई तो ये सारे राज मैं अपने छोटे भाई को बता दूँगा। मैं चाहता और उसे बता सकता था, पर इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो तुम्हें तलाक दे देता, और तलाक तुम्हारे लिए एक बहुत छोटी सज़ा थी। अब तुम पूरी ज़िंदगी इस दर्द में तड़पो कि तुमने मेरे छोटे भाई के साथ बेवफाई की और बदले में तुम्हें क्या सज़ा मिली, समझे। बाकी कुछ भी कहो, होठ हो तुम, और उम्मीद करता हूँ मुझे कभी नाखुश नहीं करोगे, समझे। समझे। जा रहा हूं। अब सोचते रहना ये तुमने किया क्यों था।